हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामना आप लोग के साथ रहे और नए वर्ष में कुछ अच्छा करने का संकल्प लिए होंगे आप लोग, हम भी लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे हैं, उम्मीद और स्वस्थ होंगे। तो आज भी बच्चे बोल रहे थे कि सर वीडियो नहीं आ रहा, क्या बात है। आएगा, वीडियो ज़रूर आएगा। आज हम लोग कुछ विशेष पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा बात पर। विशेष पढ़ने वाले हैं, कन्फ्यूज्ड क्वेश्चंस, थोड़ा सा कहानी टाइप का है और कहानी में भी स्टडी छुपा हुआ है, पढ़ाई छुपा हुआ है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं, सपोज दैट, कि राम, रमेश और उमेश ये तीन आदमी हैं। राम फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड, ये थर्ड। ध्यान दीजिएगा, नया साल में खाना खाने का प्लानिंग रहता है, पिकनिक पार्टी मनाने का। कहाँ? मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में। कहाँ जाना है? रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है। तो मान लीजिए किसी होटल में जाएंगे और वहाँ खाना खाएंगे, या किसी बिरयानी पोट में जाएंगे, या रेस्टोरेंट में जाएंगे, या कहीं खाना खाएंगे, तो उसका तो पे करना होगा, बिल देना होगा ना। ये किसी होटल में जाते हैं, इस तरह से कोई खाना बढ़िया से लगा है, डेस्क लगा है खाना खाने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन यही है। खाने के बाद चूँकि राम फर्स्ट पर्सन है तो ये देता है 10 रुपीज़, 10 रुपया दिया, ये दिया 5 रुपया, और ये भी दिया 5 रुपया। कितना दिया? 5 रुपीज़। टोटल अमाउंट हुआ 20। दुकान वाले ने बोला, होटल का मालिक कितना हो, पूछा गया कितना पैसा हुआ आपका, तो बताया कि 20 रुपीज़। ये बात बताया नौकर ने कि 20 रुपया हुआ, तो राम दिया 10 रुपीज़, रमेश दिया 5 रुपीज़ और उमेश दिया 5 रुपीज़, ऐसे हो गया 20 रुपीज़। ध्यान दीजिएगा। फिर जब मालिक ने आया तो बोला कि वो लोग पैसा पेड किया, तो हाँ पेड किया। कितना? 20 रुपीज़। तो अरे नहीं, ज़्यादा ले लिया हो, उनका हुआ 15 रुपीज़। उन लोग का रियल पैसा कितना हुआ, रियल पेमेंट कितना हुआ, तो 15 रुपीज़। ध्यान दीजिएगा। कहा कि 5 रुपया हम लोग अधिक ले लिए हैं, जाओ तुम पैसा लौटा कर आओ। देखो कहीं अभी बगले में होंगे, जा रहे हैं तो नौकर ने पैसा लिया और लौटाने चल दिया। तो उस नौकर ने क्या किया, सर्वेंट जो नौकर होता है, मान लेते हैं नाम उसका था, कुछ और नाम मान लेते हैं, हरेंद्र नाम का एक नौकर है। वो पैसा लौटाने जाता है। कितना? 5 रुपीज़। ध्यान दीजिएगा। रास्ता में क्या करता है ना कि 2 रुपया यानी 2 रुपीज़ क्या करता है, वो चुरा लेता है, अपने पास रख लेता है। 2 रुपया अपने पास रख लेता है, अपने पास रख लेता है। ध्यान दीजिएगा। और 3 रुपया आकर देता है कि लीजिए, ये हम पैसा ज़्यादा हम लोग ले लिए हैं, ये 3 रुपया आपका हुआ। तो ये रमेश जो है 3 रुपया जो बांटता है, 1 रुपया अपने पास रख लेता है, 1 रुपया इनको दे देता है, 1 रुपया इनको दे देता है। टोटल खर्च राम का हुआ था 9 रुपीज़। ये 1 रुपया पा लिया, 5 रुपया दिया था, 1 रुपया वापस ले लिया, तो कितना बच गया? 4 रुपीज़। ध्यान दीजिएगा, 4 रुपीज़। क्वेश्चन ये है, इसका हो गया 9 रुपीज़, और ये भी 1 रुपया ले लिया, तो इसका खर्चा हो गया 4 रुपीज़। ये भी 1 रुपया ले लिए, ये भी। अगर हम टोटल पैसा काउंट करते हैं तो हमका 20 रुपया आना चाहिए। क्वेश्चन पता नहीं चलता है कि कहाँ दिक्कत कर रहा है। हमका टोटल, अच्छा ये बताइए, 9 और 4 4 8, तो कितना हुआ? 70 रुपीज़। टोटल पैसा कितना हुआ? टोटल 17। कितना हुआ? 17। और 3 रुपया हम लोग के पास ऑलरेडी है, कितना हुआ? 20 रुपीज़। 17 रुपीज़ में 3 रुपया पहले से हम लोग के पास है, तो कितना हो गया? 20। और 2 रुपया वो चुरा रखा है, तो 22, जबकि हिसाब होना चाहिए 20 रुपये में, पहला बात। तो फिर 22 रुपया कहाँ से हो जा रहा है? 2 रुपया बढ़ रहा है। देखिए फिर से, 10 रुपये मैंने दिया था, 1 रुपया पा लिया, तो मेरा खर्चा हुआ 9 रुपया। 5 रुपया रमेश दिए थे, 1 रुपया अपना प्राप्त कर लिए, इनका बचा 4 रुपया।
ये भी 5 रुपया दिए थे, 1 रुपया ले लिए थे, इनका 4, तो 4 4 8 और 9 17 रुपीज। और 3 रुपया हम लोग के पास ऑलरेडी है, ये है, तो 20 हो गया। नौकर 2 रुपया चुराया है, वो पैसा कहाँ से आया, तो आप लोग को बताना है। ये साइन प्रोग्रेशन है कि सर्वेंट जो चुरा रखा है, जो वो पैसा 2 रुपया एक्स्ट्रा कैसे हुआ, ये आपको बताना है। ये एक्स्ट्रा कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है प्रश्न में। चलिए फिर से जोड़ लेते हैं। 3 रुपया हम लोग के पास है, 2 रुपया नौकर ने चुराया, चलिए 5 रुपया। अब 5 रुपया, अगर 5 रुपया इसको ऐड कर लेते हैं तो 70 में 5 जोड़िएगा तो 7 जोड़ दो 22 रुपीज़ हो जा रहा है। लेकिन हिसाब कितना था, 10 5 15 और 5 20 रुपीज़ में होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, तो आप लोग को बताना है कि कहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ी है। कमेंट करके बताइएगा कि सर हाँ ये मिल गया, नहीं तो इसका आंसर तो अभी नहीं कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज में बढ़ रहा है। अगर 10 रुपया ये मानिए, 5 रुपया 15 और 5 20 रुपया। जब 1 रुपया ये 5 रुपया दिए थे, 1 रुपया ले लिए, तो इनका खर्चा हुआ 4 रुपया, इनका भी खर्चा हुआ 4 रुपया और इनका भी हुआ 9 रुपया। तो टोटल जोड़ते हैं तो 70 रुपया और 3 रुपया हम लोग के पास है, 20 रुपया हो गया। तो फिर नौकर चुराया उसी पैसा में से, तो कहाँ से बढ़ रहा है ये क्वेश्चन। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा अब जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा और टॉपिक, क्योंकि इसका आंसर कहीं से मिल नहीं रहा है, लेकिन हम इसका आंसर देंगे आपको, आंसर आपको हम देंगे। राम और रमेश नाम का 2 व्यक्ति है, पर्सन है। ये व्यापारी हैं, व्यापारी बिजनेसमैन। ये आम खरीदते हैं कहाँ से, पटना से। एक पटना मार्केट से आम खरीदते हैं, पटना से खरीदते हैं क्या, मैंगो खरीदते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंगो, पटना से मैंगो खरीदते हैं। और ये कितना, राम खरीदता है केवल 10 पीस, ये खरीदता है 50 पीस। ये 10 खरीदता है, ये 50 खरीदता है। दोनों लोग में एक शर्त होता है कि हम लोग किसी भी मार्केट में बेचेंगे, कहाँ, एक ही मार्केट में। तो मान लीजिए ये लोग तय किया कि हम लोग बक्सर बेचेंगे, बक्सर मार्केट में बेचना है। इन लोग में एक शर्त है, कहाँ बेचना है, बक्सर मार्केट में। ये 50 पीस वाला भी एक ही रेट बेचेगा, ध्यान दीजिएगा। और 10 पीस वाला भी सेम रेट बेचेगा। रेट इक्वल होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, रेट इक्वल होना चाहिए, मतलब एक ही रेट में बेचना है। अगर ये 1 रुपये के एक आम बेच रहा है, समझिए 1 रुपये के एक आम, तो ये भी इसको भी बेचना है 1 रुपये के एक ही आम। अगर 1 रुपये के 3 आम बेच रहा है, तो ये भी उसको भी बेचना है 1 रुपये के 3। रेट एक ही बेचना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, राम के पास 10 पीस मैंगो है और रमेश के पास 50 यानी 50 पीस मैंगो है, 50 गो। 50 पीस मतलब ओनली 50, 50 गो। राम के पास 10 पीस मतलब 10 केजी में नहीं। और ये लोग एक मार्केट से खरीदते हैं और मार्केट डिसाइड करते हैं कि बक्सर मार्केट में बेचेंगे। लेकिन इन लोग में होता क्या है, एक शर्त होता है कि हम लोग को सेम रेट में बेचना है। अगर 1 रुपये के 5 आम, तो ये भी 5 आम। अगर 2 रुपये में 10 आम, तो इसको भी 2 रुपये में 10 ही आम बेचना है। आपको अब आंसर क्या बताना है, आंसर का आपको फाइंड करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट इक्वल मनी, ध्यान दीजिएगा, इक्वल पैसा जो होगा, पैसा वो मनी जो होगा आपको इक्वल दिखाना है। मनी इक्वल यानी पैसा जो होगा, रुपया, वो आपको बराबर दिखाना है, बराबर आना चाहिए। लास्ट में सब आम खत्म होगा बेचने के बाद, तो इसके पास अगर 10 रुपया है तो इसके पास भी 10 रुपया होना चाहिए। इसके पास 20 रुपया है तो इसके पास भी 20 रुपया है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में तो फिर से बताते हैं। राम के पास 10 पीस आम है, रमेश के पास 50 पीस आम है। ये आम की संख्या कम बेसी है, लेकिन लास्ट में दोनों के पास मैंगो बिक जाना चाहिए।
हर हाल में बेचना है, लेकिन पैसा से बराबर दिखाना है, रेट भी बराबर बेचना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? फिर से, राम के पास 10 पीस यानी 10 मैंगो है, रमेश के पास 50 पीस यानी 50 मैंगो है। रेट सेम बेचना है। अगर 1 रुपया का 4 आम बेच रहा है, मान लीजिए 1 रुपये के 4 आम, तो इसको भी 1 रुपये के 4 ही आम बेचना है। चाहे आप जिस रेट से बेचिए, आप बेचने के लिए बाध्य नहीं है, आप किसी भी रेट से बेचिए। 2 रुपये के 5 आम बेचिए, 5 रुपये के 5 आम बेचिए, 9 रुपये के 9 आम बेचिए, 10 रुपये के 10 आम, किसी भी रेट से बेचिए, लेकिन पैसा इक्वल आना चाहिए। आप इसके लिए टाइम ले सकते हैं, कल बताइए बेच करके कि कैसे इसका इक्वल पैसा होगा, नहीं तो कल हम आंसर जरूर बताएंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में। थैंक यू सो मच। हाँ, आंसर कितना रहा जरूर कमेंट में कीजिए। कमेंट में आप आंसर जरूर, फिर से समझा दे रहे हैं। ये 10 पीस मैंगो है, मैंगो यहाँ भी लिख दे रहे हैं ना, तो दूसरा मत समझिएगा। ये मैंगो मतलब आम, इसके पास 50 पीस मैंगो है। हर हाल में एक ही रेट में बेचना है। फिर से, अगर 1 रुपये के 5 आम बेच रहा है तो इसको भी 1 रुपये के 5 ही आम बेचना है। इसको 1 रुपये के 2 आम बेच रहा है तो इसको भी। आप रेट बेचने के लिए आपको स्टार्ट ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। अब कहाँ से स्टार्ट होगा, मैं भी थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। अगर हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ लेना होता है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? सबसे ज़्यादा जहाँ से मान लीजिए हमको गोभी लेना है, तो जो एक गोभी लेकर बैठा होगा उसके पास जाएंगे, कि ढेर सारा गोभी लेकर बैठा होगा उसके पास जाएंगे? तो ढेर सारा लेकर बैठा होगा, तो रेट इसी यहीं से डिसाइड होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर 1 रुपये के 5 आम बेचना शुरू किया तो हर हाल में इसको भी 1 रुपये के 5 ही आम बेचना है। अगर 1 रुपये के 6 आम बेचना शुरू किया तो इसको भी 1 रुपये के 6 आम ही बेचना है। पैसा हर हाल में बराबर दिखाना है। अगर इसके पास 50 रुपया हो रहा है तो इसको भी 50 रुपया। अगर 1 रुपये के 1 आम बेचता है तो इसका 50 पीस आम है तो 50 रुपया होगा, लेकिन इस बेचारा का तो 10 ही रुपया होगा। कहीं से डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन हर हाल में लास्ट में पैसा बराबर आएगा। इसको सॉल्व करके हम दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो का एंड तक, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आंसर आपका मिला या नहीं मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।